जी हाँ, तो अब हम अपने दिमाग में किसी भी काम को करने का सोचेंगे और वो काम कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर हो जाए। उसके जिस्म का गर्दन से नीचे वाला सारा हिस्सा मफलूज हो चुका है। न्यूरल चिप के जरिए इंसानी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। 1500 जानवरों से उनकी जिंदगियां छीन ली तो इंसान डिजिटली डेथ का भी शिकार हो सकता है और ताकतवर तंजीमें इंसानियत को अपना गुलाम भी बना सकती हैं। लोग ये भी समझते हैं कि इस चिप के जरिए अदारे लोगों के जहनों पर काबू पा लेंगे, जैसा ये द सिम्पसन कार्टून्स की एक किस्त। किसी भी डिवाइस या मशीन से काम लेने के लिए हमें उसे कुछ कमांड देने की जरूरत पड़ती है। ये कमांड हम उसे मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं, जैसा कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस के जरिए इनपुट देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम डायरेक्टली अपने दिमाग के जरिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कमांड दें और उनसे काम लें और उन्हें कंट्रोल करें। जी हाँ, तो अब ऐसा मुमकिन हो चुका है। अब हम अपने दिमाग में किसी भी काम को करने का सोचेंगे और वो काम कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर हो जाएगा। इस दौरान हमें ना तो किसी इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज को हरकत देने की जरूरत पड़ेगी। ये सब मुमकिन है न्यूरालिंक की चिप टेलीपैथी के जरिए। न्यूरालिंक कंपनी को एलन मस्क ने 2016 में बनाया, जो कि BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि कंप्यूटर और दिमाग के दरमियान राब्ते के ऊपर काम करती है। 2024 में दुनिया के पहले इंसान के दिमाग में टेलीपैथी चिप लगाई गई। ये 29 साला शख्स एक माजूर इंसान था। एक हादसे की वजह से उसके जिस्म का गर्दन से नीचे वाला सारा हिस्सा मफलूज हो चुका था। जब इस शख्स के दिमाग में ये चिप लगाई जाती है तो ये शख्स इस चिप के जरिए ना सिर्फ कंप्यूटर पर कर्सर को कंट्रोल करता है, बल्कि ये कंप्यूटर पर चेस यानी शतरंज के गेम को भी खेलता है। N1 इम्प्लांट न्यूरालिंक की चिप टेलीपैथी का एक वर्जन है। इस चिप का साइज तकरीबन एक सिक्के के बराबर होता है। ये चिप 4 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होती है जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। इस चिप के साथ बहुत सी बारीक तारें लगी होती हैं जिन्हें थ्रेड्स कहा जाता है। हर थ्रेड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इस चिप को एक रिबोर्ड की मदद से दिमाग के अंदर लगाया जाता है। ये रिबोर्ड इस चिप के साथ लगे थ्रेड्स को दिमाग के अंदर अटैच कर देता है। एक इंसानी दिमाग जब भी कोई चीज सोचता है या किसी काम को करने का इरादा करता है तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। इन न्यूरॉन्स के एक्टिव होने से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा होते हैं। तो N1 इम्प्लांट के साथ लगी हुई तारें यानी थ्रेड्स के ऊपर लगे हुए इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इलेक्ट्रोड्स में से गुजरते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इनको ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर इस मैसेज को डीकोड करता है और जो काम करने के बारे में उस शख्स ने सोचा होता है कंप्यूटर वही काम परफॉर्म करता है। कंप्यूटर में इस मैसेज को रिसीव करने और डीकोड करने के लिए एक मखसूस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब एक मफलूज शख्स कंप्यूटर पर कर्सर को किसी सिमत में हरकत देने के बारे में सोचता है तो उसके जहन में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा होते हैं। N1 इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैच करते हैं और इन्हें डीकोड करते हुए कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर इस मखसूस एप्लीकेशन के जरिए इस मैसेज को रीड करता है और कर्सर को उसी सिमत में हरकत देता है जिस सिमत में उस शख्स ने सोचा होता है। यानी कि जिस मैसेज को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वो काम डायरेक्टली हम अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। N1 इम्प्लांट अभी अपने इब्तदाई मराहल में है। ये ऐसे ही है जैसे एक मोबाइल कंपनी का पहला मोबाइल हो। न्यूरालिंक चिप के जरिए इंसानी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये मफलूज मरीजों की जिंदगी में उनकी सबसे बड़ी नेमतों में से एक हो सकती है। जहां पर न्यूरालिंक चिप के इतने ज्यादा फवाइद हैं वहीं पर इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूरालिंक चिप के तजर्बात के दौरान 1500 जानवरों से उनकी जिंदगियां छीन ली गई। ये उस वक्त हुआ जब उन जानवरों के दिमागों में ये चिप तजर्बाती तौर पर लगाई गई। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि इंसान के तमाम इरादे और सोचें कंपनी के यहाँ महफूज होती रहे और उस शख्स की प्राइवेसी नाम की चीज को खत्म कर दिया जाए, या वो इस चिप के जरिए उस कंपनी का एक कारिंदा बन के रह जाए। इस चिप के आने से मुआशरे में अदम मसावात का भी सामना करना पड़ सकता है। और क्या वो जहन में लगी इस चिप को कोई हैकर हैक कर ले और उसके बाद वो हैकर उस शख्स के जहन को रीड करना स्टार्ट कर दे।
اور ان تمام معلومات پر رسائی حاصل کر لے جو معلومات اس شخص کے ذہن میں ہوں، اور اس چپ کے ذریعے وہ اس کے تمام ڈیوائسز جیسا کہ موبائل اور لیپ ٹاپ یا دیگر ڈیوائسز کو کنٹرول کرنا شروع کر دے اور اس کے تمام اکاؤنٹ، سوشل میڈیا یا کہ بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر لے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس چپ میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا یہ خراب ہو جائے تو انسان ڈیجیٹلی ڈیتھ کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیورل لنک کی چپ کے بارے میں اور بھی بہت سی پراسرار کہانیاں گردش کر رہی ہیں۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس چپ کے ذریعے طاقتور تنظیمیں لوگوں کے ذہنوں تک رسائی حاصل کر لیں گی اور طاقتور تنظیمیں انسانیت کو اپنا غلام بھی بنا سکتی ہیں۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس چپ کے ذریعے ادارے لوگوں کے ذہنوں پر قابو پا لیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے ان کی مرضی کے خلاف کام لیے جائیں، جیسا کہ دی سمپسن کارٹونز کی ایک قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے ذہن میں بالکل اسی طرح کی چپ لگائی جاتی ہے اور اس انسان کو اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔ جب وہ شخص اس کام کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اس شخص کو بہت ہی دردناک جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ یہ مناظر لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اس چپ کے بارے میں لوگوں میں خوف و ہراس کیوں پایا جاتا ہے۔